अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 जो है वो बेसिकली है ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब, बर्कस्कूनी के मतलब। तो आज हम इसके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन तो हज़ारों हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। जैसे आपकी किताब में अभी लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतलाक़ होता है। उसके अलावा अगर आपने कार के ऊपर पेंटिंग करनी है, गाड़ियों के ऊपर पेंटिंग करनी है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, पेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, कालीनों रग्स वगैरह जो होता है उसके ऊपर से डस्ट वगैरह उतारने के लिए, ठीक है ना, गंदे क्लीनर को सही करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं और गर्द वगैरह को अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ों का के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग, ठीक है। गाड़ियों को स्प्रे कैसे किया जाता है। और दूसरे नंबर पर जो घरों में एलर्जी के मरीज़ होते हैं जिसको गर्द वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो घर से जो गर्द के ज़रात वगैरह होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका बेसिक काम क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर के बारे में बात पढ़ेंगे। पहली ही लाइन को हम इसको डेफिनेशन के तौर पे भी ले सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफ़र्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है को एलर्जी से मुतासरा लोगों को की तकलीफ़ को कम करने के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, आप इसकी डायग्राम देख लें। हम डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवा दूं डायग्राम के ज़रिए किस तरीके से होता है, ठीक है। यानी कि ये किस तरीके से, अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की एक डायग्राम है, ठीक है। ये एक उन्होंने सर्कल डायग्राम सी बनाई हुई है। उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर जाने का, इनलेट का मतलब है अंदर जाने का रास्ता और आउटलेट का मतलब होता है बाहर जाने का निकलने का रास्ता। ये मेटालिक प्लेट्स हैं, दरमियान में एक वायर गाज है, यानी कि तारों से बनी हुई एक जाली है, गाज जाली को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है बेटा कि जो जाली होती है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। देखें आप, लिखा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जाली के ऊपर। और जो साइड वाली दीवारें हैं जिसको मेटालिक प्लेट्स कहते हैं उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो इनलेट होता है, यानी कि जो अंदर आने का रास्ता होता है, उस रास्ते से गुजर कर जब डस्ट के पार्टिकल्स अंदर की जानब आते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ज़ाहिरी बात है, जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दरमियान वाली जो जाली है उस जाली के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब वो जो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो जाली के साथ और अटैच होने से रहे। तो ज़ाहिरी बात है जब वो जाली के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को दफ़ा की फोर्स के तहत रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने की वजह से वो जो पार्टिकल्स अंदर आएंगे वो पार्टिकल्स अंदर आकर फैल के दीवारों की जानब चले जाएंगे। अब जो मेटालिक प्लेट्स की दीवारें होती हैं साइडों पर, ये आपको ग्रीन कलर की दीवारें लिखनी है, उसके ऊपर आप देख लें कि नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, तो दीवारों के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब जब मट्टी के ज़रात अंदर आए हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। जाली ने उनको रिपेल कर दिया, रिपेल करके उनको फैलाकर साइडों पर दीवारों के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो वो दीवारों के साथ स्टिक हो जाते हैं, दीवारों के साथ वो अटैच्ड हो जाते हैं, दीवारों के साथ वो चिमट जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी घर की हवा को, जो आलूदा हवा के ज़रात होते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है वो कमी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने आपको बेटा कर दी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एलर्जी क्लीनर जो है वो एलर्जी से मुतासर लोगों को तकलीफ़ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने बता दिया है आपको। और गर्दो गुबार से आलूदा ज़रात को जब हम फ़िल्टर से गुजारते हैं तो किस तरीके से वो साथ स्टिक होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको सारा सिस्टम जो है वो बता दिया है और समझा दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का सही तरीके से काम करने का तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकॉल और कर दूँ आपको कि जो जहाँ से उन्होंने अंदर आना होता है, पार्टिकल्स ने अंदर, हवा के पार्टिकल अंदर आते हुए पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। तो जो दरमियान में वायर गाज होती है, दरमियान में जो वायर गाज मतलब जो लोहे की जाली लगी होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हवा के पॉजिटिव जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आलूदा हवा के ज़र्रात होते हैं, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों को एक दूसरे को वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। रिपेल करने से जब ये चार्ज यानी ये जो हवा आलूदा हवा के ज़र्रात होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की
की वजह से ये साइडों पर जो दीवारें होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं साइडों पर, मेटालिक प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनके साथ ये स्टिक हो जाती हैं, चिमट जाती हैं, जिस तरीके से हम हवा से बहुत ज़्यादा आलूदा ज़रात को अलग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग की। हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग की। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग क्या है? देखें, मैंने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हैं जो 1980 1970 की गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कलर होता है, उनके ऊपर जो पेंटिंग होती है, जो ऑयल पेंटिंग होती है, कोई भी पेंटिंग होती है, यानी कि पेंट होता है, उनके ऊपर जो किया हुआ पेंट होता है वो उतरता नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अभी कल करवाया है। यानी कि अगर आप 2008 की गाड़ी ले लें, अगर 2006 की गाड़ी ले लें, कार ले लें, कोई मोटरसाइकिल की बात भी कर लें, तो वो जो उनका रंग होता है 90% ये चांस होता है कि वो बिल्कुल नया रहता है, वो ख़राब नहीं होता। इसको स्प्रे पेंटिंग के ज़रिए किया जाता है। अब ये नई गाड़ियाँ जो होती हैं, ऑटोमोबाइल जो होती हैं, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो हम स्प्रे करते हैं, उन गाड़ियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो उनको स्प्रे करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम की तरह बताता हूँ। मेरे जहन में एक बात आ रही है थोड़ा सा, कि एक बंदे से पूछा गया कि जहाज़ इतना बड़ा होता है, उस जहाज़ को पेंट कैसे किया जाता है? अब वो कह रहा है कि जब वो जहाज़ उड़ के हवा में जाता है ना, तो वहाँ पर जाकर उसका जब साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर ब्रश मारते हैं, तो उससे वो पेंट हो जाता है। ये तो मजाक की बात थी, ऐसा होता नहीं है। अब स्प्रे करने के लिए हमने क्या करना है? दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जर्मनी में बनाई जाती हैं। बर्लिन में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं गाड़ियों के, और जर्मनी में जो कारें बनाई जाती हैं उसमें सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कार की बॉडी को स्प्रे कैसे किया जाता है। अब इसके दो पार्ट कर लें सॉरी, इसके दो पार्ट कर लें बेटा। पहला पार्ट ये है कि बंदे के पास ये स्प्रे गन पकड़ी हुई है, इसके अंदर से स्प्रे निकलना है जो हमने कार को करना है। सबसे पहले कार की बॉडी को ऑपोजिटली चार्ज कर दिया जाता है। फ़र्ज़ कर लें जिस कार को हमने स्प्रे करना है, जिसके ऊपर रंग करना है, पेंट करना है, उसकी बॉडी के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यानी उसको आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब कार जो है, ये कार नेगेटिवली चार्ज है। समझ आ गई? ये कार कौन सी चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। अच्छा, अब जो स्प्रे गन है उसकी नोज़ल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब स्प्रे गन के अंदर से जब स्प्रे निकलेगा, तो स्प्रे के हर ज़र्रे के ऊपर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द नोज़ल ऑफ द स्प्रे गन, हर ज़र्रे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब हर ज़र्रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हर ज़र्रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को रिपेल करेगा। इसकी वजह से एक फाइन मिस्ट, एक अच्छी सी धार बन जाएगी। ठीक है, धार का मतलब है कि वो फैल जाएगा रंग, और फैल के अब ज़ाहिरी बात है, अब स्प्रे के गन के अंदर से जो ज़रात निकल रहे हैं, पेंट के ज़रात निकल रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने गाड़ी को कौन से चार्ज किया था? हमने गाड़ी को नेगेटिवली चार्ज किया था। अब गाड़ी दरअसल नेगेटिवली चार्ज है और स्प्रे गन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता होता है? अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? अट्रैक्ट करता है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता है। तो ज़ाहिरी बात है, पेंट की चार्ज ज़रात कशिश की वजह से कार की बॉडी से वो चिमट जाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से चिमटेंगे, यानी कि खुश्क होने पर पेंट के ज़रात मज़ीद बेहतर अंदाज में यकसा तौर पर, ठीक है ना, यानी कि इक्वली हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होकर कार के ऊपर अच्छे तरीके से चिमट जाएंगे। बड़े पैमाने पे गाड़ियों को पेंट करने का ये इंतहाई मौसर, कारगर और सस्ता तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल और कर दूँ आपको कि स्प्रे गन के अंदर से जो पेंट के पार्टिकल्स निकलेंगे, स्प्रे गन की नोज़ल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उनके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने गाड़ी को पहले ही नेगेटिवली चार्ज कर दिया था। जब वो स्प्रे गन के अंदर से नोज़ल के ज़रिए जो स्प्रे के पार्टिकल्स निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक फ़ाइन मिस्ट बनाएंगे, और फाइन मिस्ट मतलब एक अच्छी सी धार बनाएंगे। वही धार जो होगी, मुनासिब धार जो होगी, वो यकसा तौर पर नेगेटिवली चार्ज गाड़ियों के ऊपर मुखालफ चार्ज होने की वजह से चिमट जाएंगे, जिसकी वजह से जब वो पेंट खुश्क होगा तो गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट हो जाएगी।
ये बेसिकली दो टॉपिक थे, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स और दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग। तो आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और आपने इसको समझ भी लिया होगा। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात, सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा हमारा एक पिछला टॉपिक रह जाएगा टाइप्स ऑफ जो कि उसकी टाइप्स पढ़नी थी हमने कैपेसिटर्स की, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।